नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक नई रीडिंग हम करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए गाइडेंस के तौर पे आज आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। टोटल हम इसमें से 6 कार्ड्स की रीडिंग करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला कार्ड पिक करते हैं। ये आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। दूसरा कार्ड पिक करते हैं। ये आया है अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तीसरा कार्ड आया है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। फोर्थ कार्ड आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। परफेक्ट। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ऑलराइट। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। परफेक्ट। कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम आज के कार्ड्स को देखें दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पूरी पॉजिटिविटी से भरी हुई है, और साथ ही साथ ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आपके लाइफ में अब पॉजिटिव चेंजेस एक बड़े लार्ज स्केल पर होने वाले हैं। अगर इन कार्ड्स को हम देखें दोस्तों, तो ये क्लियरली एक तरीके से आप कह सकते हैं एक स्लैप है आपके ओपोनेंट्स के फेस पर, आपके हेटर्स के फेस पर, जो एक कह सकते हैं एक साइकिल उन्होंने आपके लाइफ में रचा, नेगेटिविटी का जो उन्होंने एक ताना बाना बुना है, जिसमें आप काफ़ी समय तक परेशान रहे हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड रहे हैं। कहीं ना कहीं वो साइकिल अब टूटते हुए दिख रहा है, और वो समय, वो जो कालखंड है, वो टाइम पीरियड अब काफ़ी पास आ चुका है। जैसा कि आप पहला कार्ड अगर देखेंगे तो क्लियरली इस चीज़ को दिखा रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि आपको देवी देवताओं से, आपको माँ आदिशक्ति और महादेव से, आप जिस भी भगवान में बिलीव रखते हैं, उनसे आपको कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन मिली हुई है। और ये जो प्रोटेक्शन है दोस्तों, ये सिर्फ खाली एक फिज़िकल प्रोटेक्शन नहीं, ये एक मेंटल प्रोटेक्शन भी है, एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी है, और अगर हम हेल्थ के तौर पे देखें तो उस ओर से भी आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर, एक शील्ड आपके अराउंड अब क्रिएट हो गई है, जिसको ये नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज़, या जो आपके अपोनेंट्स ने आपके ऊपर करा रखे होंगे, ये सारी चीज़ें इनको भेद नहीं पा रही हैं कहीं ना कहीं। और वो सारे जो प्रयास हैं आपको डाउनफॉल में लाने का, वो कहीं ना कहीं विफल हो रहा है। और ये जो प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है कि इस प्रोटेक्शन को वो चाह के भी कहीं से भी तोड़ नहीं पा रहे हैं। कोशिशें बहुत कर रहे हैं, जो आपसे नफ़रत करते हैं, जो आपका सक्सेस नहीं देख सकते हैं, आपसे जो जलते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये नहीं हो पा रहा है। और मैं बता दूं, वो पैसे भी बहुत खर्च कर रहे हैं इस चीज़ के पीछे, क्योंकि ये उनका अपना एक अंधविश्वास है कि उन्हें लगता है कि उनके नेगेटिव एनर्जीज से आपका कोई वो बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। लेकिन वही बात है ना, जब तक किसी का किसी के साथ हिसाब किताब ना हो, कोई किसी के साथ ऐसे नहीं कर सकता है। इस बात का रियलाइजेशन उनको नहीं है, तो वो फाइनेंशियल तौर पर भी काफ़ी अपने पैसे फूंक रहे हैं इन चीज़ों में। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इतना चाहने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा स्लैप है उन सारे लोगों के फेस पर जो आपको नीचा दिखाना चाह रहे थे, आपका डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा। अब अगर हम दूसरे कार्ड की ओर बढ़ें दोस्तों, ये क्लियरली शो करता है अ फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। और इस कार्ड का जो आप देख सकते हैं, इस कार्ड को क्लियरली इस चीज़ को शो कर रहा है फुल मून इन एरीज। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखा रहा है दोस्तों, एक ऐसा वक्त अब आ रहा है, एक ऐसी स्टेज आ रही है आपके लाइफ में कि जहाँ पर एक ऐसा एक मोड़, एक ऐसा आने वाला है। अब जैसे क्लाइमेक्स हम देख रहे हैं ना, अप्रोचेस, एक ऐसा मोड़ आने वाला है कि जिसमें अब बहुत बड़ा जो एक कह सकते हैं एक
स्लैब जो पड़ने वाला है ऐसे लोगों के फेस पर, जो लोग आपका डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो करीब अब आ चुका है। उसमें अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। और आपको कहीं ना कहीं कुछ लोग के लाइफ में ये होता हुआ भी दिख रहा होगा। जिन लोग के लाइफ में अभी नहीं दिख रहा है तो वो थोड़ा पेशेंस रखें, उन्हें दिखना स्टार्ट हो जाएगा आने वाले दिन में कि किस तरीके से आपके खिलाफ जो एक पूरा ताना बाना बुना गया था वो अब फेल होता हुआ दिखेगा। और ये इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा और यहाँ सच की जीत होगी। और इन्हें समझ में आएगा कि इन्होंने कोशिशें तो बहुत की आपको, आपके लिए गड्ढे खोदने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो गड्ढे वो अपने ही लिए उन गड्ढों को बना रहे थे। और इस चीज़ का रियलाइजेशन अब उन्हें आने वाले दिन में हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम तीसरे कार्ड की ओर बढ़ें फ्रेंड्स, तो ये क्लियरली शो कर रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि अब आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हैं दोस्तों। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप पेशेंस रख कर आपने इस रास्ते पे जो अपने कदम बढ़ाए हैं, सब कुछ सहते हुए आपने सब कुछ सहा होगा। आपने डिप्रेशन भी सहा, आपने फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखा, आपने मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ में भी गिरावट अपनी देखी होगी पास्ट के दिनों में, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, जो कि बहुत बड़ी ताकत है आपकी। जिस तरीके से आपने इस लड़ाई को लड़ा है वो एक कह सकते हैं, मतलब ये कहानी सुनाने लायक एक ऐसा किस्सा बन जाएगा आपके जीवन में कि लोग भी इस चीज़ के बारे में बात करेंगे आने वाले दिन में। और लोग सुनेंगे आपकी जब कहानी, तो लोगों को भी समझ में आएगा कि किस तरीके से आपने इस लड़ाई को लड़ा है और आप बिल्कुल भी झुके नहीं। ये लड़ाई चाहे आपके पर्सनल फ्रंट पर हो, रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल फ्रंट पर हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई लिटिगेशन चल रहा हो, ये एक ना आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनेगा बाकी लोगों के लिए, जो लोग ऐसी लड़ाइयाँ अपने जीवन में लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। वो आपके इस जीवन को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर एक ऐसा आपसे कह सकते हैं प्रोत्साहित होंगे, एक उनको कॉन्फिडेंस आएगा आपका एग्जाम्पल देखकर कि वो भी अपने लाइफ में ऐसे चीज़ों से लड़ सकेंगे। तो you are very close to achieving your goal friends, which is again a great combination और बहुत ही अच्छा इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है इस वक्त। अगर हम फोर्थ कार्ड की ओर बढ़ें दोस्तों, तो यहाँ पर आ रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ क्लियरली आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है इस समय जो कालखंड चल रहा है वो बिल्कुल आपके फेवर में है फ्रेंड्स। तो आप कोई भी मूव अगर मतलब बढ़ाना चाहते हैं तो पहला मूव आप बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस समय चीज़ें आपके फेवर में हो गई हैं और धीरे धीरे आपको हर चीज़ होते हुए अपने फेवर में दिखेंगी भी। और यहाँ पर बिल्कुल आपको डरना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं ऐसे ही लड़ते रहिए। बिल्कुल बोल्ड मूव लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे बहुत बड़ा सक्सेस दिलाने वाला है। तो आपको कहीं भी दबने की ज़रूरत या पीछे हटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और आपको जिस तरीके से चलना है आप उसी तरीके से चलिए, क्योंकि ये आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है। अगर हम इसी के साथ अपने फिफ्थ कार्ड की ओर बढ़ें दोस्तों, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये क्लियरली इंडिकेट करता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो आपका रूटीन हो, चाहे वो आपका काम हो। कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट या मेंटल तौर पे भी चीज़ों को एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा खास कर ध्यान देना है। आपको अगर कहीं कोई चीज़ लग रहा है ऐसा रूटीन में कि जो आपको कहीं किसी भी प्रकार का कोई इशू क्रिएट कर रहा है, कोई चीज़ जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, अगर तो वो आपको बेनिफिट दे रहा है देन इट्स गुड एंड वेल इनफ। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और आपको रूटीन में अपने चेंजेस करने की ज़रूरत है या कोई चीज़ आपको बदलने की ज़रूरत है, तो ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने अराउंड। जो भी आप डेली रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, जो जिस रूटीन को आप फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ में इस चीज़ को ज़रूर देखने की कोशिश करें कि क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके वजह से आपके हेल्थ पर असर पड़ रहा हो या आपके काम पे असर पड़ रहा हो। तो उनमें थोड़े से बदलाव या चेंजेस करने की ज़रूरत आपको है। और अगर हम अपने लास्ट कार्ड की ओर बढ़ें दोस्तों, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि एक बहुत ही टफ साइकिल जिसमें आप रहे हैं अब वो अपने एंड की ओर आ चुका है। और ये एक बहुत ही अच्छा और गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो आपको बिल्कुल अपने अंदर स्थिर होके अपने अंदर शांत महसूस कीजिए, खुशी महसूस कीजिए, क्योंकि एक जो टफ साइकिल, जो टाइम पीरियड जो आपके लाइफ में चल रहा था, वो अब अपने एंड की ओर कहीं ना कहीं बढ़ चुका है और वो अब एंड होने वाला है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए। और अब
आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। ये तो क्लियर इंडिकेशन है। ये क्लियर तौर पर जान लीजिए, आपको देवी देवता, आपको महादेव, आपके एंजल्स जिनमें आप बिलीव रखते हैं, एंसेस्टर्स, आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो एक टफ साइकिल था अब वो अपने एंड की ओर अप्रोच कर रहा है और अब आप इस मुसीबत से बाहर निकलने वाले हैं। बिल्कुल, अब बिल्कुल उस पॉइंट पर अब आप ऑलरेडी आ ही गए हैं, थोड़ा सा बस बचा हुआ है। अगर आपको नहीं भी उम्मीद है तो ये बिल्कुल अचानक से होगा, ताकि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये आपके लिए एक सरप्राइज भी हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है दोस्तों। और ये जितनी भी रीडिंग आज की, ये सारे जो कार्ड्स निकल के आने क्लियरली इंडिकेट करते हैं दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव टाइम पीरियड फॉर यू फ्रेंड्स। आपको बस ऑप्टिमिस्टिक बने रहना है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है। और मैं महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो जहाँ से भी आपके पास आए हों वो वहीं पर वापस लौट जाएं 100 गुना होके, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव लेयर की एक ऐसी शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। और मैं फिर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये सब कुछ होते हुए आपको सक्सेस, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, हर चीज़ मिले दोस्तों। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपने प्रियजनों का ध्यान दीजिए। टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।